अस्सलाम वालेकुम। हर गुजरता हुआ दिन टिकटॉक सोशल मीडिया के ऊपर बगैरती की एक नई तस्वीर हमारे सामने ला रहा है। कल तक मिस वाओ, ये कह लें कि पाकिस्तान की सनी लियोन कह लो उसको, या पाकिस्तान की मिस माया खलीफा कह लें, वो काम कर रही थी। आज उसके मुकाबले में एक और आ गई है, सफीरा खान। अब मैं इनकी कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बच्चे या फैमिली वीडियो देख रही है तो इसको स्किप कर दें, क्योंकि मेरी बातें हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अब ये मिस वाओ थी, वो जिम अजीबोगरीब से स्टेप्स, जिसमें हिप दिखाना, चेस्ट दिखाना और अजीबोगरीब सी चाल बगैरती की इंतहा थी। और उसके बाद बहुत सारी इसी तरह से टिकटॉकर्स आ रही हैं, आए दिन कोई ना कोई आती है। फिर वो आ गई थी मनाहिल। अब मनाहिल के बाद ये आ गई है सामने। ये 12 से 18 साल की उम्र की लड़कियां हैं, मिडिल क्लास। और अगर मैं कहूँ कि भोला रिकॉर्ड जो कहता है ना कि ये गश्तियां हैं और ये कोठे से उठ के आई हुई हैं, ये हल्के घरों की लड़कियां, पैसा दो, जो मर्जी कर लो इनके साथ, वो ठीक कहता है। बगैरती की इंतहा पकड़ी हुई है इन लोगों ने। अब ये सफीरा खान क्या कर रही है? वही तंग कपड़े, छातियां निकाल के बड़ी बड़ी आगे की तरफ, और बैक से बम्प जो है, हिप जो है वो बड़ी बड़ी पीछे की तरफ निकाल के अलग अलग मटक मटक के चलना। तो ये कौन सा सवाब का काम कर रही है? इसका कोई भाई नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताया, कोई रिश्तेदार नहीं है। और मुझे जहां तक लगता है इसकी वीडियो बनाने वाला शायद इसका भाई होगा। ऐसे बगैरत खानदान है ये लोग, कुछ शर्म नहीं है। आजकल लोगों के लिए रोजगार कमाना मुश्किल हो चुका है, ठीक है। पैसे की खातिर ये लोग नंगी हो रही हैं यहां सोशल मीडिया के ऊपर। और हर घर की मजबूरी है कि बच्चे बाहर ना जाएं। बाहर बड़े मामला होते हैं, बड़े अजीबोगरीब, बड़े वल्गर मामला हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर से बाहर ना निकले। इवन कि आज इस दौर में मस्जिद में मौलवी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हुए भी लोगों को डर लगता है। लोग बच्चों को घर में मोबाइल लेके दे देते हैं। अब बच्चा टिकटॉक चला रहा है, टिकटॉक के ऊपर ये गंद आ रहा है। हम लोग कोई इस तरह की वीडियो लगा देना तो फौरन वायलेशन आ जाती है, जी आपने कम्युनिटी वायलेशन की है। इनकी वीडियोस के ऊपर कोई वायलेशन नहीं लगती, कोई मामला खराब नहीं है। हमारी गवर्नमेंट है, वो फायरवॉल लगी हुई है, तो इन चीजों को बैन करे। लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि मजे करो। आजकल हर लड़का स्पेशली इनको ढूंढ ढूंढ के ना वो देख रहा होता है इनमें और यूरोप की लड़कियों में क्या फर्क है। वो डायरेक्ट नंगी होकर नजर आ रही होती हैं, ये बिल्कुल चिपके हुए लिबास, जिस्म के साथ एक एक अंग अंग नजर आना, और उसके बाद ये नंगी हैं। मतलब लिबास पहने हुए नंगी नजर आती हैं। इवन के इनके जिस्म के वो पार्ट्स जो कि इंसान कपड़े उतार देना तो फिर भी नजर नहीं आते, इनके कपड़े पहने हुए भी नजर आ रहे थे। पता नहीं कैसे घुमा घुमू के सामने कर लेती हैं। अब इसने फुल मिस वाओ वाला काम किया हुआ है। और इस कल्चर को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाली अगर मैं कहूंगा तो वो अलीजा सहर है। आज ये बात आपको सख्त लगेगी, जिस घर की लड़कियां पैसा कमाने लग जाए ना, उस घर के माँ बाप उन लड़कियों की शादियां नहीं करते। लड़की अगर महीने में 50,000 60,000, बल्कि ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, 50-60 हजार कमा रही है, तो माँ का कहाँ दिल करेगा उसकी शादी करने को? माँ तो बैठी खा रही है, घर में याशी चल रही है, मुर्गे पक रहे हैं, कढ़ाइयाँ पक रही हैं, मोबाइल है, अच्छे लिबास हैं, सब कुछ चल रहा है। तो माँ का दिल ही नहीं करेगा उसकी शादी करने को। और जिस उम्र में जाके वो शादी करेंगे, उस उम्र तक पता नहीं कितनी वो शादियां पहले ही कर चुकी होगी, और वो लीक वीडियोस आती हैं। फिर अब पहले हरीम शाह, उसकी वीडियोस आई, फिर अलीजा सहर, फिर उसके बाद मिस वाओ, उसके बोल्ड वो सीन्स, उसके बाद ये फातिमा आई है। उसकी तो थोड़ी सी क्लास ली गई तो उसकी माँ ने लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी। वही बात के माँ जो है वो कभी भी बेटी की शादी नहीं करना चाहती जब वो बेटी कमाने लगती है। अलीजा सहर है, उसकी तकरीबन मैं कहता हूँ कि 30 साल की उम्र में जाके माँ बाप ने शादी की है।
तो यार बच्चे बालग हो जाएं, बच्चे आजकल 14-15 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, तुम लोग उनकी शादियों का सोचो, तुम लोग उनको नंगा करके सोशल मीडिया पे खड़ा कर देते हो, और नौजवान जो है वो देख ही इनको रहे हैं। और ये जितनी वल्गर टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने एक तो अपना जिस्म दिखाना शुरू किया हुआ, दूसरा साथ में इन्होंने वो जुए की एप्स, हमारी गवर्नमेंट तो पता नहीं मर ही चुकी है, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है इनके पास, जुए की एप्स हैं वो दिखा रही हैं। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों को क्या, आप उनको लगा रहने दो। वो भाई कोई बहन चोद अपनी बहन के साथ लगाओ तो क्या उसको लगा रहने दें? वो शर्म करो यार, किसी चीज को खुलेआम बुरा नहीं कह सकते, सोच तो सकते हो ना कि गलत है। आप लोग कम से कम उनकी वीडियो के ऊपर क्लिक करके उनको रिपोर्ट तो कर सकते हो ना कि ये गलत आ रही हैं। लेकिन आप लोगों को क्या, आपका भी चस्का पूरा हो रहता है। लड़के एक हाथ में मोबाइल होता है, उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दूसरा हाथ कहीं और होता है। फिर कहते हैं कि गंदी गुफ्तगू, आप उनसे ज्यादा गंदी गुफ्तगू करते हैं। इस गंदी गुफ्तगू का मकसद है कि शायद ये वीडियो उनके माँ बाप भाई बहन तक पहुंच जाए, उनको कोई शर्म आ जाए, कोई 2-4 चपेड़े इनके लगाए और इनको सीधा रास्ता दिखाए। लेकिन जहां पर हराम खाने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर वो खत्म नहीं होती। वो बोले रिकॉर्ड वाली बातें ठीक ही हैं, ये हल्के घरों की हैं, गश्ती हैं गश्तियाँ। मिस सफीरा, आप ये सारा कुछ दिखा के कौन सा एटम बम बनाएंगी? इस एटम बम से क्या फायदा हो जाएगा? आपकी इज्जत चली जाएगी। ये मवाद जो है ना, लोग रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेते हैं। कल को आपके बच्चे पैदा होंगे, आपके बेटा पैदा होगा, बेटा बाहर गली में जा रहा होगा, लोग उसको दिखाएंगे, ये देख तुम्हारी माँ कैसी थी। आज तुम लोगों के पास पैसे हैं, ये तुम्हारी माँ की कमाई है। बाप तो तुम्हारा किसी काम का नहीं था, नखट्टू बगैरत था। फिर वो बच्चे जाके खुदकुशियां करेंगे, और अगर आप जैसे ही बगैरत निकल आए तो फिर वो कहेंगे ठीक है यार, माँ ऐसी थी, अब हमें भी कोई ऐसी बीवी ढूंढ दे ताकि हम भी घर में लेट के आराम से टांग पे टांग रखें और खाएं, कमाना ही ना पड़े। कमाल हो गई है। फिर लोग ना हमें गालियां देते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। भाई बोले क्यों ना यार, देखो हर घर में मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर इनकी वीडियो चलती हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? हम हर घर में बच्चियां हैं, जब वो इनकी वीडियोस देखती हैं तो इस तरह के काम होंगे, हर घर के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जो बच्चे हैं वो इस तरह की चीजें देख के उनके जहन में क्या जहन साजी होगी? खुदारा खौफ खाएं, अल्लाह से डरें और इन चीजों से बचें। अपने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की है। वालिदैन बच्चों के ऊपर नजर रखें, इनको समझाएं कि ये काम नहीं करना, ये गलत है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। अब इनके पास पता नहीं, कोई मोहल्ले वाले भी इनको कुछ नहीं कहते यार। इन्होंने कोठा चलाने का ठेका ले लिया है, टिकटॉक कोठा। और फिर ये लाइव बैठती हैं, लाइव पे वो गिफ्ट आते हैं, शेर आते हैं, शेर आने के बाद इनबॉक्स में मैसेज होते हैं। फिर दुबई जाती हैं, दुबई जाके फिर वो मनाहिल मलक की तरह फिर वो सब कुछ चलता है। अपनी राय दीजिएगा और वीडियो शेयर करके इन कंजरों तक जरूर पहुंचाया करें ताकि इनको कोई शर्म आ जाए। अल्लाह हाफिज।